नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग CUET एयू प्रवेश परीक्षा, एयू का मतलब होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। इसके बीए के जो प्रोग्राम कोर्स है इसके बारे में बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, जो कि अभी अभी इसका लॉन्च किया गया है न्यू एग्जाम पैटर्न, और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी CUET की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट न्यू अपडेट आ रही है वो आपको CUET का, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी हो, आपको सबसे पहले अपडेट देने वाला CUET बाय कवि क्लासेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। देखिए, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया था कि पहले एक ब्रोशर यहाँ पे कह सकते हैं अपडेट किया था। ब्रोशर में बताया था कि बीए के अलग अलग जो पुराना पैटर्न था उसी पर पैटर्न में इसने ब्रोशर डाउन मतलब कह सकते हैं कि पब्लिश कर दिया था, ठीक है। लेकिन पब्लिश करने के बाद इसने क्या किया कि फिर से अभी अभी इसने अपडेट किया है अपना वेबसाइट, और उसके साथ साथ इसने बताया कि बीए के किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले और एग्जाम पैटर्न जानने से पहले आपको बताना चाहेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले क्रैक करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे आपको बात करें तो सबसे पहले आपको 50% होना चाहिए, ठीक है। कितने परसेंट होने चाहिए? 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप 12th में पास हैं, ठीक है। 12th पास हैं आप, या फिर 12th के अपेयरिंग में, तो भी आपको 50% होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पास हैं तो 50% आपको होना चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं, ठीक है, जनरल और ओबीसी से हैं तो। वहीं पर अगर SC और ST कैटेगरी से हैं तब आपको कितने परसेंट होने चाहिए? आपको 45% होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 12th के मार्कशीट पे बेस पर आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पे विशेष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए रखी गई है। BA BPA म्यूजिक के लिए, BA ज्योग्राफी के लिए और BA उर्दू के लिए, इन सभी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, BA ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो आपको 12th में ज्योग्राफी होना बहुत जरूरी है। और अगर उर्दू से करना चाहते हैं BA तो उर्दू भी आपका इंटर में होना चाहिए, और अगर म्यूजिक से करना चाहते हैं तो म्यूजिक भी आपका होना चाहिए। अन्यथा और कोई भी जो भी आप लोग BA में करना चाहते हैं इंग्लिश से, हिंदी से, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, बस आपको 50% होना चाहिए या फिर 45% होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि BA उर्दू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो सिलेबस होगा वह केवल और केवल उर्दू पढ़ना होगा, और उर्दू भी आपको केवल और केवल 40 प्रश्नों को आंसर देना होगा, ठीक है। 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इन 40 प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा। चूंकि आपके जैसा कि CUET में नियम है कि आपसे 50 प्रश्न पूछा जाएगा डोमेन से, तो 50 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो 50 में से 40 प्रश्न अगर आप देना होगा और 40 में से कितना अच्छा आप स्कोर करते हैं उसी के आधार पर आपका एडमिशन एयू में एडमिशन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि BA पर्सियन, जो कि इसमें भी आपको उर्दू होना चाहिए, ठीक है, उर्दू का पेपर देना होगा। BA अरबिक अगर करना चाहते तो उर्दू, यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, चाहे उर्दू से, पर्सियन से या फिर अरबिक से, तो आपको उर्दू का पेपर देना होगा, यानी उर्दू सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, जिसके आपको 40 प्रश्न हल करने होंगे। वही अगर बात करें आप अगर BA हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री का पेपर देना होगा, जो कि आपके 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न रहेंगे? 40 रहेंगे आउट ऑफ 50 प्रश्न, ठीक है। यानी कि 50 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, 40 प्रश्न आपका आंसर देना होगा। उसमें से जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे, यानी चाहे आप तो 35 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 32 क्वेश्चन सही कर देते हैं, उसी के बेस पर आपका मेरिट भी तैयार किया जाएगा और उसके बेस पर आपका एडमिशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर आप एंथ्रोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंथ्रोलॉजी आपका रहेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे डिफेंस स्टडीज आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं, डिफेंस स्टडी एक कोई भी विषय आपका है उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन या फिर NCC या फिर योगा का पेपर आपको देना होगा। वहीं पे BA इंग्लिश या लैंग्वेज और BA इंग्लिश लिटरेचर पेपर देना चाहते हैं आप, मतलब सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं उससे, तो आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अगर आप BA एजुकेशन से करना चाहते हैं, एजुकेशन से, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसा कि आपको पता है कि BA BEd इस समय कोर्स चल रहा है CUET के द्वारा, BA और BEd कोर्स, BA BEd कोर्स में मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल हमारा है CUET बाय कवि क्लासेस, जो कि BA BEd के बारे में जानकारी दिया हुआ। तो BA BEd में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक AU BEd में क्या, AU BA में भी पूछ लिया है कि अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA करना चाहते हो, वो भी एजुकेशन में, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर देना होगा। और BA इकोनॉमिक्स अगर बात करें तो यह आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको पेपर देना होगा। BA ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी का देना होगा, हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी का, मैथ से करना चाहते हैं तो मैथ का पेपर आपको देना होगा।
वहीं अगर आप बीए कर सकते हैं कि संस्कृत से करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत का पेपर देना होगा। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, ठीक है? चाहे आप पॉलिटिकल साइंस हो, फिलॉसफी हो और तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि फिलॉसफी के लिए ही केवल जनरल टेस्ट लिया जा रहा है और अन्यथा अन्य सब्जेक्ट के लिए क्या किया जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से पेपर लिया जा रहा है, ठीक है? तो फिलॉसफी और आपका यहाँ पे एजुकेशन ये दोनों ऐसे हैं जिसमें कि एजुकेशन में क्या हो रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका बीए फिलॉसफी में क्या हो रहा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में कितने प्रश्न रहेंगे आपके 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि जनरल टेस्ट केवल और केवल बीए फिलॉसफी के लिए पूछ रहा है, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। सिलेबस भी मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, एडमिशन प्रोसेस जो होगा आपका और सीयूटी का आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है? सीयूटी का आपको फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको 600 रुपये और 650 450 400 इस प्रकार से फी पेमेंट करना पड़ेगा जिस हिसाब का आपका होंगे, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, उसी प्रकार का आपको एडमिशन फीस लगेगा, ठीक है? यानी इंटरेस्ट फीस लगेगा। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए के बारे में तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपके सभी कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और हो सके तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।